रूस जो समय समय पर भारत की जरूरतें पूरी करता रहा, हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि रूस भारत के लिए क्या मायने रखता है। कुछ दिनों पहले फिर भारत के इस जिगरी ने भारत को दिखा दिया कि भारत का रूस से बड़ा कोई साथी नहीं है। ऐसे में रूस की इस मदद के बदले भारत ने भी रूस को भयंकर रिटर्न गिफ्ट देने का सोचा है। आपको साफ साफ बता दें कि भारत ने अमेरिका को बड़ा झटका देने की ठान ली है। अमेरिका हमेशा से ही रूस का दुश्मन रहा है, ऐसे में वो भारत का दोस्त कैसे हो सकता है। तो बस इसलिए भारत सरकार इस बार अमेरिका को जो पटखनी लगाएगा, अमेरिका के होश ठिकाने आ जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, जहां आपको पहले बताएंगे कि रूस ने भारत की कौन सी मदद की जिस पर भारत फिदा हो गया है, और फिर उसके बाद अमेरिका को जोर का झटका देने वाला प्लान भी बताएंगे। तो दोस्तों, भारत हमेशा से ही आतंकवाद का शिकार रहा है। तमाम आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत रहता ही है। हाल ही में आईएसआईएस के भारत को दहलाने की योजना पर बड़ा खुलासा हुआ। सोमवार को रूस ने आईएसआईएस के एक फदियान को गिरफ्तार किया जो भारत में आत्मघाती हमले का षड्यंत्र रच रहा था। ये आतंकी रूस से भारत आकर बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में था, परंतु रूस ने एक बार फिर भारत के साथ अपनी दोस्ती का साक्ष्य देते हुए आतंकी के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। खबरों के अनुसार आतंकी के निशाने पर सत्ताधारी पार्टी भाजपा का एक बड़ा नेता था। आईएसआईएस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की आड़ में हमला करने के लिए आतंकी को तैयार किया था। आतंकी साजिश का रूस ने किया है पर्दाफाश। दोस्तों, भारत पर हमले के लिए तुर्की में तैयार की गई इस आतंकी साजिश की रूस ने पूरी पोल खोल कर रख दी। देखा जाए तो वर्तमान समय में तुर्की आतंकवाद का गढ़ बनता चला जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के सत्ता में आने के बाद से ही वहां इस्लामिक कट्टरता चरम पर पहुंचती जा रही है। यही कारण है कि आतंकियों के वित्त पोषण के चलते तुर्की भी पाकिस्तान की तरह एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका है। तुर्की उन देशों की सूची में शामिल है जिसे भारत के एक बड़े दुश्मन की तरह देखा जाता है। तुर्की का रवैया भारत विरोधी रहा है। वो पाकिस्तान का काफी अच्छा दोस्त भी है। इसलिए तुर्की बीच बीच में कश्मीर के मुद्दे पर भी अपनी टांग अड़ाता हुआ भारत के विरुद्ध जहर उगलने का प्रयास करता रहता है। इसके अलावा तुर्की पर भारत के मुस्लिमों को कट्टर बनाने और भारत विरोधी गतिविधियों में फंडिंग करने का भी आरोप लग चुका है। भारत दहलाने की इस आतंकी षड्यंत्र को नाकाम करके रूस ने एक बार फिर अपनी दोस्ती को साबित किया है। रूस और भारत के बीच दोस्ती का इतिहास दशकों पुराना है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में ये संबंध और भी मजबूत होते चले जा रहे हैं। रूस और भारत उन दो पक्के दोस्तों की तरह हैं जो मुश्किल हालातों में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान भी रूस ने देखा कि भारत ने कैसे उसका मजबूती से साथ निभाया। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखा और प्रतिबंधों को बेअसर करने में उसकी मदद तक की। ऐसे में रूस ने भी हर मौके पर भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। साल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटा तो पूरी दुनिया भारत के विरुद्ध खड़ी हो गई। विश्व में भारत अकेला पड़ गया था। उस दौरान भी रूस अपनी मित्रता का सबूत देते हुए भारत के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। रूस ऐसा पहला देश था जिसने कश्मीर पर भारत के पक्ष में वीटो किया। साल 1957 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया तो रूस ने वीटो का प्रयोग करते हुए भारत का साथ दिया। हर मुश्किल हालत में रूस ही वो देश था जिसने भारत का मजबूती से साथ निभाया। अब एक बार फिर रूस ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत पर एक बड़े हमले के षड्यंत्र को नाकाम कर दिया और अपनी दोस्ती को साबित किया। आइए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि आखिर भारत का वो कौन सा मास्टर प्लान है जो अमेरिका को चित कर देने वाला है। पाकिस्तान और चीन दोनों पड़ोसियों से मिल रही चुनौतियों के कारण भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करने के प्रयासों में जुटा रहता है। एक तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे सफल अभियानों के कारण इसमें काफी सहायता मिल रही है। इसके साथ ही भारत अपनी रक्षा क्षमता को और बढ़ाने के लिए अन्य देशों से भी रक्षा उपकरण लगातार खरीद रहा है। हाल ही में खबर आई कि भारत जल्द ही अमेरिका से उसका MQ-9B ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। अमेरिका ने जिसके जरिए पिछले ही महीनों अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी का खात्मा किया था। MQ-9B प्रीडेटर उसका ही एक प्रकार है जो कि अमेरिका का अब तक का सबसे ताकतवर ड्रोन माना जाता है। जहां तक जानकारी मिली कि भारत और अमेरिका के बीच 30 ड्रोन खरीदने के लिए बातचीत अंतिम दौर में आ चुकी है। दोनों के बीच ये डील $3 अरब में होने की संभावना है।
ये समझना मुश्किल नहीं कि भारत एक सशस्त्र ड्रोन की तलाश में है, परंतु एक निगरानी ड्रोन के तौर पर अमेरिकी ड्रोन की क्यों आवश्यकता है, जब वो इससे कम कीमत में एक बेहतर विकल्प भी चुन सकता है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के परम मित्र इजराइल की हेरॉन ड्रोन की, जो विश्व की सबसे उन्नत तकनीक से लैस माना जाता है, मतलब सबसे एडवांस। दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भी हेरॉन टीपी ड्रोन को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। निगरानी के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं। इजराइल के हेरॉन ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई तक 52 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। इसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से लंबी दूरी तक उड़ाया जा सकता है। ये कई प्रकार के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। ड्रोन में ऑटोमेटिक टैक्सी, टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक है। हर मौसम में उड़ान भरने में माहिर हेरॉन ड्रोन तमाम तरह के सेंसर और कैमरों से युक्त है। इसमें ऐसे कैमरे लगे हैं जो रात हो या दिन दोनों कंडीशनों में देखने में मदद करते हैं। ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये खतरनाक ड्रोन, जिसकी रेंज 7,400 किलोमीटर है, साथ ही इसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है और इसकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। ड्रोन के नए वर्जन में एंटी जैमिंग क्षमता पूर्व की तुलना में और बेहतर हुई है। भारत लंबे समय से हेरॉन ड्रोन का उपयोग कर भी रहा है। चीन पर नजर रखने के लिए LAC पर भी भारत हेरॉन ड्रोन को तैनात कर चुका है। अमेरिकी ड्रोन की निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने समेत कई उद्देश्यों के लिए तैनात इसे किया जा सकता है। हाईटेक रडार से लैस ड्रोन लक्ष्य को आसानी से ढूंढकर निगरानी के समय दुश्मन को चकमा देकर अहम जानकारियां जुटा लेती हैं। देखा जाए तो दोनों ही पैनी नजर रखने और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, परंतु अमेरिकी ड्रोन की कीमत काफी अधिक है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन $100 मिलियन प्रति यूनिट है, जबकि इजराइल का हेरॉन ड्रोन इसकी तुलना में काफी सस्ता है। हेरॉन ड्रोन की कीमत $35 मिलियन प्रति यूनिट के आसपास है। ऐसी खबरें भी हैं कि भारत हेरॉन टीपी ड्रोन के निर्माण पर भी विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार HAL इजराइल की कंपनी से सहयोग में हेरॉन टीपी ड्रोन बनाने की योजना बना रही है। अफसरों के अनुसार इजराइल के साथ बनने वाले ड्रोन केवल सशस्त्र बलों के काम ही नहीं आएंगे, बल्कि वैश्विक सप्लाई के लिए भी इसका उत्पादन किया जाएगा। ऐसे में इजराइल का हेरॉन टीपी ड्रोन भारत के लिए एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है। ऐसे में भारत को अमेरिका MQ-9B ड्रोन की बजाय इजराइल के हेरॉन ड्रोन का विकल्प चुनना चाहिए, जिससे अमेरिका को तगड़ा झटका मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।